नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी न्यूज और अंदर की बात के साथ मैं हूं ध्वनि। गुजरात सरकार और प्रदेश बीजेपी में फेरबदल की अटकलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देर रात तक एक अहम बैठक की। इस बैठक में लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप रखने की रणनीति पर चर्चा की गई। अटकलें है कि इस बैठक में सरकार और संगठन में संभावित बदलावों पर भी चर्चा की गई। क्या गुजरात में कुछ बड़ा होने वाला है? आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात के 3 दिन के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देर रात एक मीटिंग ली। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश बीजेपी प्रमुख सीआर पाटिल समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। देर रात की यह बैठक काफी लंबी चली। सूत्रों की माने तो इस बैठक में लोकसभा के साथ सरकार और संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा हुई। गांधीनगर में एक बंगले में अमित शाह की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार की भूपेंद्र पटेल कैबिनेट के साथ साथ संगठन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मौजूदा मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों के विभागों में जहां बदलाव की अटकलें हैं, तो यहां भी चर्चा है कि कुछ मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। संगठन को लेकर चर्चा है कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की टीम में महासचिवों का ऐलान किया जा सकता है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि पार्टी 2024 के चुनाव तक सीआर पाटिल के हाथों में ही प्रदेश की कमान रखेगी। पार्टी ने 2014 और 2019 में सभी 26 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया था। पार्टी हर हाल में क्लीन स्वीप की हैट्रिक 2024 के चुनाव में भी यथावत लगाना चाहती है। गुजरात बीजेपी और सरकार में काफी समय से फेरबदल की अटकलें लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। गुजरात के जाने माने सासनगीर में आज से शेर दर्शन शुरू हुए। इस बार सफारी में पर्यटकों को क्या होगा नया अनुभव? आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। जूनागढ़ के शासन में सिंह दर्शन शुरू हो गया है। शासन में सिंह दर्शन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पहले दिन शेर के दीदार के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक उमटे थे। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 100 से अधिक नई जिप्सियां लगाई गई हैं। पर्यटकों को हरी झंडी देकर रवाना कर दिया गया। वहीं पहली यात्रा को लेकर पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस बार में जो है हमारे जो गाइड्स हैं और है उनमें भी हमने नेचुरलिस्ट वगैरह लिए हैं, तो वो नेचुरलिस्ट भी हैं और हम और भी प्रोसेस में और नेचुरलिस्ट आए, गाइड में भी डिफरेंट कैटेगरी करके टूरिस्ट को भी हम ऑप्शन दे और जो लोकल लोग हैं उनको भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले कि वो आगे प्रोग्रेस कर पाए गाइड्स में, नेचुरलिस्ट में और में, तो उन सबको भी किया गया है। और जितने भी गाइड है उनको 2 दिन का बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे करके और वो टूरिस्ट को किस तरह से बताएंगे, किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, वो सब भी चेंजेस सारे किए गए हैं। शासनगीर हर साल 16 जून से 15 अक्टूबर तक 4 महीने के लिए पर्यटकों के लिए बंद रहता है। मानसून और वन्यजीव प्रजनन मौसम के दौरान पर्यटकों के लिए प्रवेश प्रतिबंधित है और सिंह दर्शन अब से शुरू हो गया है, जबकि दिसंबर तक सभी बुकिंग फुल है। सिंह दर्शन को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। पहले दिन भी बड़ी संख्या में पर्यटक उमटे। गौरतलब है कि पिछले सीजन में रिकॉर्ड तोड़ 7.5 लाख पर्यटकों ने जंगल सफारी का दौरा किया था। डीएफओ मोहन राम ने बताया कि इस बार कई बदलाव किए गए हैं। करीब 100 वाहन बदले गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने गाइड में प्रकृतिवादियों को भी लिया है। गाइडों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया गया है ताकि पर्यटकों को अच्छा अनुभव मिल सके। अंदर भी पर्यटकों के लिए अच्छी सुविधाएं बनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। निठारे कांड में दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पढ़ेर को तमाम मामलों में बरी कर दिया गया है। इसके अलावा उनकी फांसी की सजा भी रद्द कर दी गई है। किस आधार पर किया बरी, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड में दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पढ़ेर को तमाम मामलों में बरी कर दिया है। सुरेंद्र कोहली को 12 और मनिंदर सिंह पढ़ेर को 2 मामले में मिली फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द किया। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर दोषियों को बरी किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से सीबीआई को बड़ा झटका लगा। हालांकि रिम्पा हल्दर मर्डर केस में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही सुरेंद्र कोहली की फांसी को सजा को बरकरार रखा था। इन्हीं बातों के आधार पर रिम्पा हल्दर मर्डर केस में दोनों को फांसी की सजा मिली थी। हाईकोर्ट में 134 कार्य दिवसों में अपील पर सुनवाई हुई थी। सुरेंद्र कोहली की मौजूदा 12 में से पहली याचिका साल 2010 में दाखिल की गई थी।
हालांकि इन याचिकाओं के अलावा भी हाईकोर्ट कोहली की कुछ अर्जियों को निस्तारित कर चुका है। एक मामले में फांसी की सजा को बरकरार रखा गया है, जबकि एक अन्य मामले में देरी के आधार पर उसे उम्र कैद में तब्दील किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 2021 के तहत भारत सरकार व्हाट्सएप को एक आदेश देने वाली है, जिसमें कंपनी को यूजर्स का निजी डेटा सरकार के साथ शेयर करना होगा। क्या है वजह, देखते हैं रिपोर्ट में। भारत सरकार सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी व्हाट्सएप को एक आदेश देने वाली है, जिसमें कंपनी को यूजर्स का निजी डेटा सरकार के साथ शेयर करना होगा। दरअसल इसकी वजह AI का बढ़ता दुरुपयोग है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकार इस आदेश को कंपनी को भेजती है तो इससे आने वाले इलेक्शन पर भी असर पड़ेगा। दरअसल सरकार IT रूल 2021 की धारा 4 के तहत लोगों का निजी डेटा कंपनी से मांगने की योजना बना रही है, जो यूजर्स की प्राइवेसी पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। वर्तमान में व्हाट्सएप के मैसेजेस एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं और कंपनी भी इन मैसेजेस को नहीं देख पाती। अगर सरकार यूजर्स का डेटा शेयर करने के लिए कहती है तो इससे विपक्ष भी मोदी सरकार को टारगेट कर सकता है, क्योंकि लोगों की प्राइवेसी को एक तरह से कमजोर करेगा। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय में सरकार के इस प्रावधान के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। फिलहाल ये मामला अदालत में विचाराधीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।